नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार से। देहरादून के सांस्कृतिक विभाग कार्यालय में उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल बचाव अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नायकों के साहस और परिश्रम पर आधारित मिशन सिलक्यारा नाटक का अवलोकन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, संघ उत्तराखंड सांस्कृतिक साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट और कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस प्रकार से उन्होंने रेस्क्यू किया और पूरे विश्व की बेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बेस्ट टेक्नोलॉजी के दुनिया की उस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर भारत में लेकर आए और हमारे जो रेड माइनर्स जो हमारी पुरानी जो एक पद्धति है उसके द्वारा जो है उन जो मजदूर 41 मजदूर जो हमारे फंसे हुए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला। ये दुनिया में बहुत ही एक ऐसा ऐतिहासिक इसको कार्य कहेंगे क्योंकि इससे पहले कभी नहीं ऐसा नहीं देखा गया कि इतनी विकट और इतनी विषम परिस्थितियों में सभी के सभी मजदूर जो वहां टनल में फंसे थे सभी के सभी सुरक्षित वापस निकाल लिए गए। ये बहुत ही बड़ा एक ऐतिहासिक हमारे लिए मैं इसको सफलता कहूंगी। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 2024 के संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 21 प्रकोष्ठों के संयोजक और सहयोजक के साथ चर्चा की गई। साथ ही आम लोगों से संकल्प पत्र बनाने को लेकर बीजेपी द्वारा सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में 21 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ ये चर्चा की गई। बता दें कि बीजेपी प्रदेश की 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है और 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है। देहरादून में 2024 के संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई और 21 प्रकोष्ठों के संयोजक और सहयोजक के साथ ये चर्चा हुई। आपको बता दें कि अभी भी 2 सीटों पर सस्पेंस बरकरार है, तो वहीं ये 3 सीटों पर घोषणा कर दी गई है। कोटद्वार क्षेत्र की जनता को भावर से जोड़ने वाली मालन नदी के पुल का विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीते साल बरसात के समय मालन नदी के पुल का बीच का हिस्सा पानी के तेज बहाव के चलते ढह गया था, जिसके निर्माण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष लगातार प्रयास कर रही थी। यह पुल करीब 26 करोड़ 65 लाख की लागत से बनेगा, जिसमें करीब 12 पिलर बनाए जाएंगे। आप लोगों का जैसा कहना था, लेकिन चलिए देर आए पर दुरुस्त जरूर आए। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही त्वरित तरीके से इसको करने का प्रयास किया और बहुत सिस्टम से हमने किया है। इसीलिए मैं कह रही हूँ भले हम देर आए पर बहुत दुरुस्त आए हैं, क्योंकि हमने आईआईटी से इसकी वेटिंग कराई, उस पर काफी समय लगाया, सॉइल टेस्टिंग कराई, उसके बाद 26 करोड़ से ऊपर का बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। काफी परेशान भावर के लोग, कोटद्वार के लोग रहे हैं, लेकिन मेरा प्रयास ये था कि अगर कोई चीज अगर बने तो वो दुरुस्त बने, ठीक ठाक बने। आज कोटद्वार विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु भूषण खंडूरी जी के अथक प्रयास से 27 करोड़ का जो मालन पुल पुनः दोबारा निर्माण होने जा रहा है, बड़ी खुशी की बात है भावर की जनता के लिए, जो कि बहुत परेशानी में थे और जो यहाँ पे उद्योग थे वो भी खत्म होते जा रहे थे। आज इस पुल के कारण उद्योग हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको उसको बहुत लाभ मिलेगा और हम आदरणीय रितु भूषण खंडूरी जी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहते हैं। तस्करी को खत्म करने के लिए ऑपरेशन मुक्ति अभियान चला रही है।
देहरादून पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके चलते देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि 31 मार्च तक ये अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत 3 चरणों में काम किया जाएगा। मानव तस्करी पर पुलिस का शिकंजा लगातार जो है चल रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने इसको लेकर बैठक की है, अधिकारियों के साथ ये अहम बैठक हुई है जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। मानव तस्करी आपको बता दें कि एक काफी अहम मुद्दा है और इसे लेकर जो है लगातार पुलिस जो है कार्यरत रहती है। देखिए, आज से 1 महीने का जो अभियान शुरू हो रहा है, इसमें 3 चरण में हमने रखा। पहले चरण में जो है हम ऐसे स्पॉट्स को चिन्हित करेंगे जहां पर ऐसे बालक बालिकाएं या लोग भिक्षावृत्ति में बच्चों को मतलब खड़े हो जाते हैं या कोई सामान बेचने लगते हैं, तो उन स्पॉट्स को हॉट स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर इसके बाद उन बच्चों को देखेंगे कि ये बच्चे कहीं फोर्स तरीके से या पेरेंट्स के द्वारा जबरदस्ती तो नहीं इसको भेजा जा रहा है, और उनके पेरेंट्स से बात करके काउंसलिंग करके इसके बाद सेकंड स्टेज में हम अन्य विभागों के साथ उनकी काउंसलिंग कराकर उनको कोशिश करेंगे कि उनको जो स्कूलों में हम दाखिला दिला सके, जिससे कि वो मेन स्ट्रीम है। अन्य कोई इनकी समस्या लगती है, कोई मेडिकल ग्राउंड से कहीं कोई दिक्कत है या कोई ऐसा गैंग तो नहीं सक्रिय है जो इन लोग से कोई भिक्षावृत्ति या कोई ऐसा काम करा रहा है, उसके लिए भी थर्ड स्टेज में हमारे पास रहेगा, जो गोपनीय सूचना कलेक्ट होगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की रणनीति बनाई गई है। जनपद चमोली के विकासखंड पोखरी में विनायक धार में 40 से अधिक गांवों की जनप्रतिनिधियों का नौली धोती धार मार्ग को लेकर 22वें दिन भी धरना जारी है। वहीं बड़ी मात्रा में इस आंदोलन को लोग समर्थन दे रहे हैं। वहीं संघर्ष समिति के अध्यक्ष धीरेन्द्र राणा ने कहा, नौली धोती मोटर मार्ग का निर्माण होने से पोखरी पर्यटन से जुड़ पाएगा और उससे हजारों युवाओं का स्वरोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा, जल्द सड़क को लेकर शासन द्वारा निर्णय नहीं होता है तो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। जनपद चमोली के अंतर्गत और उत्तराखंड के अंदर ही जो सड़कों की दुर्दशा है, मैं समझता हूँ किसी से छुपी हुई नहीं है। मेरी विधानसभा में 20 दिन से लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और 40 ग्राम सभा के लोगों ने भूख हड़ताल पर जाने की धमकी दी है और आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत है। और एक सड़क के लिए धोतीधार नौली मोटर मार्ग के लिए 40 ग्राम सभा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार की घोषणा की है। परंतु मैं ये कहता हूं कि बातें बहुत बड़ी बड़ी सरकार कर रही है कि मैंने इसको कर दिया, मैंने डिजिटल इंडिया बना दिया, मैंने मेकअप इंडिया बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, और एक सड़क की मांग के लिए लोग इतने परेशान हैं कि 40 ग्रामों के लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ के विकासखंड पोखरी में नौली से धोतीधार मोटर मार्ग का निर्माण का नवनिर्माण के प्रथम चरण के संबंध में है। तो मुझे ये पत्र मिला है, मैं इसका परीक्षण करा रहा हूं और इसके अंदर जो है परीक्षण कराने के बाद इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई गतिमान है इस समय, और ये जो है हापला धोतीधार तुंगेश्वर महादेव मोटर मार्ग है, समय सीमा के निर्माण करवाने के लिए पत्र मिला है, तो इसके लिए हम लोग इसका परीक्षण करा के कार्रवाई करेंगे। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई है, जिसके चलते जहां एक और मैदानी क्षेत्रों में भारी बरसात देखने को मिली है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। इसी क्रम में करीब 2500 ऊंचाई वाले चक्राता के लोखंडी, देववन, मोयलाटाप, चुरानी आदि क्षेत्रों में एक बार फिर से बर्फबारी का दिलकश नजारा देखने को मिला है, जिससे होटल व्यापारी और पर्यटक खासे उत्साहित नजर आए, जिन्होंने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं दूसरी ओर बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हुए मोटर मार्ग को संबंधित विभाग और रेस्क्यू टीम के कर्मी जेसीबी और स्नो कटर मशीन से बर्फ हटाते हुए नजर आए। मौसम में अचानक से बदलाव देखा गया है, इसमें जो है तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है और इस बदलाव का जो है लोग लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बर्फबारी की वजह से लोगों में काफी उत्साह है और इसका जो असर है, इसका जो फायदा है, खासकर होटल ओनर्स को मिल रहा है
और लोग जो हैं अब पर्यटन के लिए बर्फबारी वाले इलाकों की तरफ जा रही हैं। वहीं अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन रास्ते से बर्फ हटाने के लिए कार्यरत है। बर्फ हटाने के लिए जेसीबी और मशीन कटर, बर्फ कटर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि चारधाम यात्रा से पहले बद्रीनाथ और केदारनाथ में अस्पताल शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अस्पतालों के लिए उपकरण खरीदने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अनुभवी और उच्च हिमालय में काम करने के लिए प्रशिक्षित मेडिकल टीम को तैनात किया जा रहा है, जिससे तीर्थयात्रियों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। किया था, जिसमें हमें अभी अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। पिछली बार स्वयं जो है आंखों देखा हाल जानने के लिए मैंने केदारनाथ जी का भी ट्रैक किया था और बद्रीनाथ जी भी गया। तो इस बार जो वहाँ पे हॉस्पिटल है केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में, प्रयास ये है कि यात्रा शुरू होने से पहले वहाँ पे जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट, वो हम जल्द से जल्द प्रोक्योर करें और वहाँ पे इंस्टॉल करें। हमने कैबिनेट में प्रपोजल किया था, जिसमें हमें अनुमोदन भी प्राप्त हुआ है कि शॉर्ट टर्म में हम लोग टेंडर करके वहाँ इंस्टॉल करें। इस बार स्वयं जो है आपको देखा हाल जानने के लिए मैंने केदारनाथ जी का भी ट्रैक किया था, बद्रीनाथ जी भी गया। तो इस बार जो
जो बीच में लोगों ने भ्रम फैलाया था, ये हमारी जो प्रस्ताव समिति जो हमारा जो प्रस्ताव उपखंड को दिया था निरस्त हो गया। एक भ्रम फैलाया गया था तंत्र में, गलत था। कुछ विभागीय जो नियम होते हैं उनके अनुसार जो है उसको कार्य करना होता है। उसी के तहत उन्होंने उसमें कमियां निकाली गई थी, उन कमियों को हमने पूरा किया और उन कमियों को पूरा करने के बाद समिति द्वारा उपखंड समिति को हमें प्रस्ताव भेज दिया गया था। अभी वर्तमान समय में उपखंड समिति छिप गई। किसी तरह से कोई वापस नहीं आई है, केवल केवल भ्रम फैलाया जा रहा है। हमारे उसमें कुछ कमियां चीजों को और जानकारी उन्होंने मांगी, उन जानकारी को पूरा करके उपखंड समिति से हमारे अधिनियम के अंतर्गत और जिला स्तरीय समिति में अभी है। हमारी प्रयास ये है हमारा कि अत्याचार की घोषणाओं से पहले जो आपकी घोषणा होती है उसको जिला स्तरीय समिति में आगे का प्रचार दिया जाए। हरिद्वार की रिहायशी कॉलोनी में जंगली जानवरों की चहलकदमी लोगों के दहशत का कारण बनी हुई है। नक्सल रोड पर स्थित विस्फोट की शिव विहार कॉलोनी के साथियों का झुंड चहलकदमी करता हुआ नजर आया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ हाथियों के झुंड आमद से लोग दहशत में हैं। पौड़ी जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार में शनिवार देर रात से बारिश हो रही। बारिश के चलते रविवार सुबह सतपुली मलेठी के आस मलबा आने से सड़क बंद हो गया। वहीं सड़क बंद होने से सड़क के दोनों ओर गाड़ी लंबे आ रहे हैं। आपको बता दें कि पौड़ी का राष्ट्रीय राजमार्ग कोटद्वार से जिला मुख्यालय पौड़ी तक यात्रा जोड़ता है, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अच्छी खासी आवाजाही बनी रही है। तभी अचानक बारिश से सड़क पर पानी भर गया और इससे जो है मार्ग प्रभावित हुआ है। दोनों तरफ जो है गाड़ियों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि ये मुख्य मार्ग है, यहाँ पर ज्यादातर आवाजाही रहती है, लेकिन पानी भरने की वजह से आवाजाही जो है पर रोक लग रही है और गाड़ियों की लंबी कतारें भी इस तरह देखने को मिली। पौड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ देर रात बारिश की वजह से सड़क पर पानी का बहाव हो गया। खबर टिहरी से है, जहां मुसार के पास एक कार भारी बारिश के चलते क्षतिग्रस्त होकर खाई गई। इसके बाद पुलिस और अन्य लोगों ने रेस्क्यू का अभियान चलाया और बता दें ये घटना बीती रात करीब 9:30 बजे की है। सुबह स्थानीय लोगों को इस घटना के बारे में पता लगने पर उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस और स्थानीय लोग ने खाई में उतरकर या तो कार के प्रकाश छोड़े हुए थे, जबकि क्षतिग्रस्त कार के अंदर चलकर घर से रास्ता हुआ दिखाई दिया। निरीक्षण के बाद पुलिस और लोगों ने मिलकर चालक को कार लगाकर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल जाया। भारी बारिश होने की वजह से कार अनियंत्रित हुई और नियंत्रित होने की वजह से कार जो है अपना बैलेंस खो बैठी और उसकी वजह से नीचे खाई में जा गिरी, जिस कार जो है कार पुलिस से क्षतिग्रस्त हो गई। जब स्थानीय लोगों ने कार को पाया, कार को देखा तो उसके अंदर चालक मौजूद था और अंदर से कार रहा था। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की भी जान नुकसान की कोई आन नहीं है और जो कार चालक है उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां उसका इलाज लगातार जारी है। टिहरी में सड़क दुर्घटना होने की खबर सामने आई है।